नमस्कार। आपको बता दें कि सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स एपीडीआई की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नई दिल्ली के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित हुई। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कैप्सी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स DGFSCDHG के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें ASIS इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर भी साझेदार रहा। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य देश की आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। कैप्सी ने साइबर पीस फाउंडेशन, IITM प्रवर्तक और प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना भी साझा की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की, जिनमें शामिल थे श्री विवेक श्रीवास्तव, IPS, महानिदेशक, फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस व होम गार्ड्स। मुख्य अतिथि श्री उमेश शर्मा, ADG, कम्युनिकेशन, गृह मंत्रालय विंग कमांडर डॉक्टर B संदीप कृष्णन, ADG, सिविल डिफेंस, MHH श्री के शेखर, केंद्रीय श्रम आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कुंवर विक्रम सिंह, चेयरमैन कैप्सी, श्री महेश शर्मा, महासचिव कैप्सी और APDI। बैठक में कैप्सी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य अध्यक्ष और देश भर के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। My name is K. Shekhar. I am Chief Labour Commissioner, Government of India, Ministry of Labour. I have attended this council meeting to address their concern regarding wage code, where they are worried about the fine aspect. As what I would like to say, the codes are yet to be implemented. It is in the stage of implementation. We are consulting all the stakeholders. Once the consultation is over, and we would like to bring this code for implementation. Definitely, as per the procedure, whatever the provision of the code, that will be notified. Public opinions are invited, and it will be notified, and if public opinions are invited, thereafter will proceed to, if changes are required, changes will be made, and implementation of the provision of the code. की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि की जाए जी। तो यहाँ पे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया था डायरेक्टरेट से कि जो करीब 1 करोड़ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं कि वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा में जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग ने एक MOU आज साइन किया है, जिसमें कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको पसारा एक्ट के अंतर्गत अभी 160 घंटे की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ट्रेनिंग में ही जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है उसको शामिल किया जाएगा, जिससे कि संपूर्ण सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग उनको प्रदान की जाए, जिससे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़े तो इन सीटू उसी स्थान पे सिविल डिफेंस की भी कामगिरी वो वहाँ पे कर सकते हैं। और जब वो सिविल डिफेंस को जब उनका आह्वान किया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी बाय द कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस, जो कि कलेक्टर होते हैं, तो दे विल ऑल्सो हैव पावर्स अंडर द जेनेवा कन्वेंशन। वो उसमें वॉलंटियर बन सकते हैं। उसके लिए बहुत प्रक्रिया भी बहुत सरल है कि वो सिविल डिफेंस warriors.gov.in इस साइट पे जाए और रजिस्टर करें। उनका फॉर्म जो है कंट्रोलर और सिविल डिफेंस के पास पहुंच जाएगा, और जब वो अप्रूव करेंगे तो उनको यूनिक नंबर भी मिल जाएगा विच विल से कि दे हैव बीन एनरोल्ड एज सिविल डिफेंस वॉलंटियर। अच्छा, कितने दिन की ट्रेनिंग रहेगी और क्या ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ सिखाई जाएगी, जिससे कि सिविल डिफेंस की जो कहीं पर ज़रूरत पड़े उस पर काम कर सकें ये लोग? देखिए, अलग अलग ट्रेनिंग हम सिविल डिफेंस की देते हैं। ये माध्यम से मतलब इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये कैप्सी सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, और इसमें देश भर के सभी भी हमारे अध्यक्ष होते हैं और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर पूरे देश से आए थे। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि कैप्सी ने डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस, होम गार्ड और फायर सर्विसेज उनके साथ MOU साइन किया है। उनके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, श्री विवेक श्रीवास्तव जी IPS अफसर हैं, राष्ट्र के वो इसके इसी डिपार्टमेंट के DG हैं, वो जहां पधारे। उनके साथ उनके 2 ADG हैं, उमेश शर्मा जी और
संदीप कृष्ण जी वो भी आए यहाँ पे। एशिया की जितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके सिक्योरिटी के जो मैनेजर हैं सब फौजी लोग हैं वहां पे। हम तीन लोगों ने मिलके इस आज के MOU के ऊपर किया है। ये देश में कभी पहले नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से युद्ध ने अपना नया शेप ले लिया है, अब युद्ध में लड़ाई जो है वो बॉर्डर पे कम होगी, मिसाइलों से ज्यादा होने की संभावना हो भी रहा है। तो उस सारा जो क्षति होगी, जो हमले होंगे, वो अब बॉर्डर पे नहीं देश के अंदर होंगे। तो उन सारे देश को बचाने के लिए सिविल डिफेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सिविल डिफेंस में आज जो हमारे लोग जो हमारे देश में तो कैप्सी के 1 करोड़ लोग हैं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर्स हैं, मिलके हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करेंगे और हर कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, जिस कंपनियों के बड़ी कंपनियों में, चाहे वो बड़ी कॉरपोरेशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, हम लोग वहां भी जाके वहां के कर्मचारियों को ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि खतरा अब आपके सामने है। अब मिसाइल आएगी तो यहाँ आएगी, आपके घर आएगी, तो पूरे देश को इसके बारे में, सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देने का महत्वपूर्ण है। इस काम को करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भी बंदोबस्त किया, ताकि हर व्यक्ति इस आने वाले जो मुश्किल है, जो सिंदूर में जो अभी तो विराम हुआ है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, समर शेष है। आज का विषय हमारा यही था। प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा है कि 10 करोड़, ये अनथिंकेबल है कि 10 करोड़ साइबर के अटैक इंडिया पे हुए हैं। हमने उनको कई तो खराबी हुई, किसी को ठीक कर लिया। उसी के बचाव से के लिए आज हमने एक व्हाइट पेपर जो है इसको रिलीज किया है। ये व्हाइट पेपर है, ये इंडिया में पहली बार रिलीज हो रहा है। इसके अंदर जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके लोगों को साइबर के बारे में, आपके AI के बारे में ट्रेन करना, कैसे ट्रेन करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये पूरे की पूरी पहली बार ये रिलीज आज हो रही है। क्योंकि खतरा जो है अगर मिसाइल से है, उससे ज्यादा खतरा वो है आपका साइबर से है, जो आपके अंदर हैक कर सकते हैं, आपका सारा सिस्टम खराब कर सकते हैं। तो ये आज इसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये भी हमने, जो श्री विवेक श्रीवास्तव जी आए हैं, जो सेंट्रल के लेबर कमिश्नर है श्री के शेखर, वो यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने यहाँ आए जितने भी प्रदेशों के लोग, जो हमारे डाउट्स थे लेबर कोड के, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजन है जो हमारे जो हमारी सर्विस है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम है, उनमें हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्विस लेने वाले लोग हैं, जो सर्विस टेकर हैं, वो हमें पैसा दे दें। जिस दिन हमने 1 महीने की सर्विस कर दी, ताकि हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था। वो लेबर कोड में उन्होंने कहा है कि वो इसका संज्ञान लिया है। वो कहते हैं हम इसमें मदद करेंगे और आपके विचार जो हैं वो हम इसके बीच में लेंगे। ये सारी उपलब्धि बहुत बड़ी है। और हमारी अब 15-16 नवंबर को चेन्नई में राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, क्योंकि हमारी संस्था को बने अब 20 साल हो गए हैं। ये 2 दशक का ये जो सेलिब्रेशन है, जो चेन्नई में की जाएगी। और उसके अंदर भी ये सारी चीजें बड़ी, जो क्योंकि अब काफी काम हमें मिल गया, सिविल डिफेंस का है। ये देश में हर सिक्योरिटी गार्ड को हमने सिविल डिफेंस में ट्रेन करना को खतरा यहीं पे है। जब ये पिछला सम्मेलन हुआ था तो उसमें, क्योंकि हम सब लोग सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, देश भर के एक्सपर्ट इसमें होते हैं, उनको आने वाले खतरों का पता है। तो जब पता था कि ऐसे होने वाला है, तो इसको साइबर में क्या होना चाहिए, AI में क्या होना चाहिए, तो हमने उसकी एक टास्क फोर्स बनाई थी। इसके अलावा हमने और भी टास्क फोर्स बनाई है, और उस टास्क फोर्स में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू था। अब हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्रोन की ट्रेनिंग देती है, वो सब कैप्सी की मेंबर बन रही हैं। हमने सरकार को कहा कि हम 1 साल में जब जितना समय मिलेगा, हम 2 लाख सिक्योरिटी के लोगों को ड्रोन वॉरियर बनाने वाले हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।